और बहुत से अजीम कारनामे स्पोर्ट्स में सियालकोट के वो फाउंडर थे। की जो बिल्डिंग है ये आपके सामने जो कि सीटीआई का साइंस ब्लॉक होता था, ये उन्होंने नौजवान स्टूडेंट्स क्लासरूम दिखाते हैं। जो अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज हम आपको विज़िट करवाते हैं एक इंतहाई कदीम दरसगाह जिसकी बुनियाद 1881 में रखी गई और इसके फाउंडर डॉक्टर रॉबर्ट स्टुअर्ट थे जिन्होंने इस दरसगाह की बुनियाद रखी। डॉक्टर रॉबर्ट स्टुअर्ट एक अमेरिकन थे जिन्होंने यहाँ आके इस स्कूल को, इस दरसगाह को स्टार्ट किया। इसकी हिस्ट्री इंतहाई दिलचस्प और पुरानी है। यहाँ से पाकिस्तान की नामवर शख्सियात ने अपनी तालीम मुकम्मल की और बहुत से अजीम कारनामे स्पोर्ट्स में और एजुकेशन में और दूसरे अदारों में अपनी खिदमात सर अंजाम दी। हम आपको दिखाते हैं आज इस स्कूल का व्यू। ये जो सामने बिल्डिंग आपको नज़र आ रही है ये बिल्डिंग 1888 में कंप्लीट हुई, लेकिन इस स्कूल का आगाज़ 1881 में हो चुका था। यहाँ पे ये दरसगाह अपना काम स्टार्ट कर चुकी थी। बच्चे यहाँ से तालीम हासिल कर रहे थे। व्यूअर्स, इसमें एक इंतहाई दिलचस्प बात यह है कि ये दरसगाह जो है कदीम होने के साथ साथ इसे ये एजाज़ भी हासिल है कि यहाँ पाकिस्तान की पहली, बल्कि बरसगीर की पहली बास्केटबॉल की ग्राउंड यहाँ पे बनी और यहाँ से बास्केटबॉल जो है वो स्टार्ट हुआ, जो कि डायरेक्ट अमेरिका से, यूएसए से जो मिशनरीज आए वो अपने साथ बास्केटबॉल की टीम भी यहाँ लेकर आए और उन्होंने यहाँ आकर बास्केटबॉल ग्राउंड की बुनियाद रखी। हम आपको ग्राउंड का विज़िट भी करवाएंगे। अभी यहाँ पे 3 बास्केटबॉल की ग्राउंड्स थी जिनमें 2 अभी फंक्शनल है और एक जो है वो फ़िलहाल नहीं है। हम आपको ग्राउंड का विज़िट भी करवाएंगे। पहले हम आपको सिटी हाई स्कूल 12 पत्थर सियालकोट की हिस्ट्री और उसकी तमीर के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे और उनके फाउंडर के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे जो बड़े लोग अपनी खिदमात सर अंजाम दे चुके हैं, जिनके वक्त में, जिनके नाम के साथ और जिनके काम और नाम के साथ सिटी हाई स्कूल 12 पत्थर सियालकोट की हिस्ट्री में जिन लोगों ने अपने अदवार में आला खिदमात सर अंजाम दी, जिनमें लाल फास्टर और लाल मोती लाल का नाम सिरफ़हरिस्त है। इनके दौर में सिटी हाई स्कूल का पूरे बरसगीर में एक नाम था, एक मुकाम था। पूरी दुनिया में किसी भी मुल्क में जाके आप सिटी हाई स्कूल की बात करते तो लोग कहते हैं हाँ, हम इस दरसगाह को जानते हैं, फ़लाँ बंदा, हमारा फ़लाँ रिश्तेदार, हम खुद इस स्कूल से एजुकेशन हासिल कर चुके हैं। अभी हम इसके ऑफिस में जाते हैं और आपको थोड़ा सा ऑफिस का विज़िट भी करवाते हैं। अभी मैं ऑफिस की तरफ जा रहा हूँ, ऑफिस में एंटर हो रहा हूँ। ये इस स्कूल के कदीम बरामदे हैं। आप देखिए इसकी छत
कितनी पुरानी छत है। देयार की लकड़ी की छत है जो कि शायद 132 साल पहले तमीर की गई थी। ये एथलेटिक रिकॉर्ड का बोर्ड है, आप देख सकते हैं। ये मैट्रिक रिजल्ट का बोर्ड है जिस पे 1925 की तारीख दर्ज है, आप देख सकते हैं। ये वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने उस वक्त अपने स्कूल में मैट्रिक के पेपर्स में, मैट्रिक के बोर्ड में उन्होंने फर्स्ट पोजीशन हासिल की 1925 से लेके आप देख सकते हैं 2024 तक का रिकॉर्ड यहाँ। इसके अलावा ये बोर्ड है, ये भी ओल्ड स्टूडेंट का बोर्ड है। आप देखिए 1925 से स्टार्ट होता है, जिन्होंने मैट्रिक में फर्स्ट पोजीशन ली थी। और ये आप देखते जाएं, ये रिकॉर्ड आपको 2024 तक, 1925 से स्टार्ट होकर 2024 तक का रिकॉर्ड इसमें दर्ज है। अभी हम स्कूल की तरफ जाते हैं, स्कूल के ऑफिस की तरफ। ये ऑफिस के बाहर उन शख्सियात, उन प्रिंसिपल्स के नाम हैं जिन्होंने इस दरसगाह में अपनी खिदमात सर अंजाम दी। ये उन प्रिंसिपल्स के नाम हैं जिन्होंने इस कदीम दरसगाह में अपनी खिदमात एज ए प्रिंसिपल अदा की। आप देख सकते हैं इसके फाउंडर का नाम सबसे ऊपर है, डॉक्टर रॉबर्ट स्टुअर्ट। 1882 में उन्होंने अपनी खिदमात का आगाज़ किया। फिर JP मक्की जी हैं, JS बॉनेट हैं, ये डिफरेंट लोग हैं। इसमें आप देख सकते हैं हकमुद्दीन, जलालुद्दीन, नसरुद्दीन, हकमुद्दीन, R.A. फॉस्टर, लाल मोतीलाल, ऑरन मल, जेकब S. खान। आप देख सकते हैं डिफरेंट प्रिंसिपल्स के नाम हैं इसमें। अभी जो मौजूदा प्रिंसिपल हैं वो हैं फरहान गिल साहिब, जो कि MPhil हैं, माशाल्लाह काफ़ी काबिल और माहिर उस्ताद हैं। ये इस स्कूल का कदीम ऑफिस है। अभी हम ऑफिस में एंटर हो चुके हैं। अब देखिए शील्ड्स पड़ी हुई हैं जो कि आला तलीमी खिदमात के सिला में प्रिंसिपल्स को दी गई, इस अदारे को दी गई। ये रेवरेंड डॉक्टर रॉबर्ट स्टुअर्ट, ये उनकी तस्वीर है जो कि इस स्कूल के फाउंडर थे। CTI हाई स्कूल 12 पत्थर सियालकोट के वो फाउंडर थे। अब देखिए ये वो ऑफिस है जो कि इस कदीम दरसगाह का प्रिंसिपल का ऑफिस है। ये आप देखिए इसकी छत, अभी तक इसमें दियार की लकड़ी के बाले और शतीर हैं। हम आपको स्कूल अंदर से भी शूट करके दिखाते हैं कि स्कूल की इमारत अंदर से कैसी है। व्यूअर्स, ये कदीम दरसगाह सिटी हाई स्कूल 12 पत्थर सियालकोट पाकिस्तान की इमारत का अंदरूनी मंजर है। हम आपको वो क्लासरूम दिखाते हैं जो 1882 से एक्टिव हैं, काम कर रहे हैं, और स्टिल वही क्लासरूम है जो आज से 132 साल पहले भी या 140 साल पहले भी एक्टिव थे। ये बच्चों को छुट्टी हुई है, ये अब जा रहे हैं। ये देखिए ये क्लासरूम है। ये बाहर का गेट है जहाँ से बच्चे स्कूल से बाहर जाते हैं। ये स्कूल का मेन दरवाज़ा है, गेट है। ये देखिए ये CTI हाई स्कूल 12 पत्थर का
अंदरूनी बरामदा है जिसमें ये क्लास 9th है। ये कुछ क्लासरूम है जो अभी बंद है। ये स्कूल का अंदरूनी मंजर है। स्कूल के अंदर आप देख सकते हैं कि ये एक लॉन है। ये लॉन जो है ये स्टूडेंट्स को जब छुट्टी होती है वो इस लॉन में आके बैठते हैं, कुछ गप्पियाँ लगाते हैं, एजुकेशन पे बात करते हैं। ये हम आपको क्लासरूम, ये सिटी हाई स्कूल का बरामदा है। ये कदीम दरसगाह है। अब देखिए ये पुरानी ईंटें जो हमें 18वीं सदी की याद दिलाती हैं। ये बड़ी ईंट से तमीर किया गया है। ये वो ईंट है जो ब्रिटिश दौर में इमारतों में इस्तेमाल होती थी, जिसके वॉशरूम्स हैं। ये देखिए स्कूल इंतहाई कदीम होने के साथ साथ बहुत वसी है। ये स्कूल का बरामदा और ये क्लासरूम, ये 7th क्लास का रूम है। कुछ क्लासेस के दरवाजे बंद हैं क्योंकि स्कूल में अभी छुट्टी हुई है रिसेंटली, कुछ मिनट पहले। ये देखिए ये स्कूल के अंदर छोटा सा गार्डन है जहाँ पे अमरूद के पौधे लगे हुए हैं। ये स्कूल का गार्डन है जिसमें फलों के पौधे हैं ताकि पढ़ने के साथ साथ बच्चे जो हैं वो ताज़ा अमरूद से भी लुत्फ़अंदोज़ हों। व्यूअर्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने भी अपना मैट्रिक 6 से मैट्रिक क्लास तक अपनी एजुकेशन इसी स्कूल से हासिल की। 1978 से लेकर 1982 तक मैंने यहाँ एजुकेशन हासिल की। यहीं से अपना मैट्रिक कंप्लीट किया। बल्कि मैट्रिक के एग्ज़ाम्स मैंने 1983 में दिए, लेकिन 1978 में मैं यहाँ एडमिशन ले चुका था और यहाँ से मैंने 6th क्लास का आगाज़ किया। ये इमारत का अंदरूनी मंजर है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे चर्च बिल्डिंग भी है, पुरानी चर्च बिल्डिंग जो कि इंतहाई कदीम है। जिसका दरवाज़ा है, अब देखिए। अभी हम दोबारा प्रिंसिपल के ऑफिस में एंटर हो रहे हैं। प्रिंसिपल साहब बिज़ी हैं क्योंकि प्रिंसिपल साहब की इस टाइम अभी एक मीटिंग चल रही है, तो वो इस टाइम ऑफिस में नहीं है। लेकिन अभी हम जो वाइस प्रिंसिपल हैं स्कूल के, या एक टीचर हैं स्कूल में, उनसे इसकी हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। ये अभी मैं स्कूल के ऑफिस के दरवाजे से ही बाहर आया हूँ। व्यूअर्स, ये मैं आपको सिटी हाई स्कूल बारापत्थर का वो मंजर दिखाने लगा हूँ जिसमें मैं आपको वो इमारत दिखाऊंगा जो 1960 में तमीर की गई। और ये एक साइंस सेक्शन था जहाँ पे लाइब्रेरी थी और यहाँ लेबॉर्ट्री थी, साइंस रूम था। इस लाइब्रेरी में साइंस और टेक्नोलॉजी की और हिस्ट्री की बुक्स
रखी हुई थी जिन्हें लोग पढ़ते, स्टूडेंट्स पढ़ते और इल्म हासिल करते थे। अब देखिए, ये मैं उसी इमारत की तरफ जा रहा हूँ जो कि 1960 में तमीर की गई थी। और ये इसके सामने ओल्ड सिटी हाई स्कूल 12 पत्थर सियालकोट है, जिसकी बुनियाद 1881 में रखी गई, जिसे डॉक्टर रॉबर्ट स्टुअर्ट ने तमीर किया, उसके फाउंडर थे। अब देखिए, ये वो कदीम तख्ती है जिस पे आप देख सकते हैं मिस्टर लाल मोती लाल MRKG ओल्ड। 1965 में 1962 में इस इमारत की तमीर शुरू हुई और 1965 में ये कंप्लीट हुई। आप देख सकते हैं जिन लोगों की खिदमत की वजह से ये इमारत अपनी पाया तकमील को पहुंची, उनमें KG ओल्ड और इसके साबिक प्रिंसिपल मिस्टर लाल मोती लाल थे, जो कि अमेरिका से हायर एजुकेशन करने के बाद पाकिस्तान में आए और आकर सिटी हाई स्कूल 12 पत्थर में अपनी खिदमत सर अंजाम दी। ये देखिए, ये भी एक कदीम तख्ती है जिस पे रॉबर्ट अलेक्जेंडर फॉस्टर GD का नाम लिखा हुआ है। 1898 1965 ये सारी तारीख लिखी हुई है इस तख्ती के ऊपर। ये वो सेक्शन है जो कि 1965 में कंप्लीट हुआ। यहाँ पे डिफरेंट क्लासेस हैं, ऑफिसेज हैं। ये हम आपको क्लासेस का विजिट करवाते हैं। ये देखिए, ये क्लासरूम बच्चों के। ये प्रेप क्लास का क्लासरूम है। ये नर्सरी क्लास है। ये भी मैं नर्सरी क्लास में एंटर हो रहा हूँ। ये नर्सरी क्लास है। अब देखिए कितनी नीट एंड क्लीन क्लास है और बच्चों ने वेल डेकोरेट किया है इसको। टीचर्स और बच्चों की मेहनत और लगन की वजह से नर्सरी क्लास वेल डेकोरेट है। ये सेक्शन एक्चुअली व्यूअर्स प्रेस्बिटेरियन एजुकेशन सिस्टम जो है, इंग्लिश मीडियम सेक्शन है ये, जिसके जो के अंडर आता है FC यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस के और स्कूल्स को लुक आफ्टर करते हैं। वो इसकी मैनेजमेंट अथॉरिटी भी वहीं पे बैठती है, FC यूनिवर्सिटी लाहौर पाकिस्तान में। आप देख सकते हैं कि FC यूनिवर्सिटी के अंडर ये इदारे आते हैं दोनों, सिटी हाई स्कूल और प्रेस्बिटेरियन एजुकेशन सिस्टम जो है, ये FC यूनिवर्सिटी लाहौर पाकिस्तान, जो कि एक बड़ी यूनिवर्सिटी है। ये क्लासरूम है। ये आप देखिए, यहाँ पे एक टीचर बैठे हुए हैं। जी, आपका नाम? सुलेमान गिल, जो कि 6 क्लास के टीचर हैं। 5 और 5 क्लास के इंचार्ज हैं। अभी हम इनसे थोड़ी डिस्कस भी करेंगे, इस स्कूल की हिस्ट्री के बारे में इनसे जानेंगे। ये आप देखिए, ये स्टाफ रूम है। ये वो इमारत है जो 1965 में कंप्लीट हुई।
ये इसका एक ऑफिस है, आप देख सकते हैं। हाँ जी, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप? अच्छा अच्छा। ये देखिए जी, ये ऑफिस का एक सेक्शन है। ये कौन सा सेक्शन है जी? एडमिन ऑफिस का ये सेक्शन है। तो जो एडमिन के यहाँ सियालकोट में हेड है, वो यहाँ पे ये उनका ऑफिस है, बैठे हुए हैं अपनी सीट पे। ये देखिए, ये साथ स्टाफ रूम है, जो पहले मैंने आपको शूट करके दिखाया। जी सलमान गिल, आप हमें बताइए कि इस स्कूल के, इस दरसगाह के जो फाउंडर थे, उनके बारे में थोड़ा सा हमें बयान कीजिए, बताइए, ताकि हमारे व्यूवर्स के नॉलेज में इजाफा हो सके। जी, रॉबर्ट स्टुअर्ट इस स्कूल के फाउंडर और इसके फर्स्ट जो थे वो प्रिंसिपल थे। और वो 1881 में बोर्ड ऑफ द फॉरेन मिशंस ऑफ द यूनाइटेड प्रेस्बिटेरियन चर्च ऑफ नॉर्थ अमेरिका ने उन्हें इंडिया में किया था अपॉइंट। और उन्होंने बेसिकली सीटीआई जो है ये हाजीपुर में शुरू हुआ था। ये 12 पत्थर में नहीं था पहले होता। और ये उधर ये मड हाउसेस में और कैंप्स में शुरू हुआ था। इसका जो मकसद था सीटीआई का, क्रिश्चियन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का, वो ये था कि सेमिनरी की नीड्स को पूरा करना। और क्योंकि जो प्रेस्बिटेरियन चर्च ऑफ नॉर्थ अमेरिका था, इन्होंने 1877 में सालकोट, जेलम और पसरूर में सेमिनरी शुरू की थी। और उस सेमिनरी की नीड्स को पूरा करने के लिए उन्होंने सोचा कि एक प्री सेमिनरी इंस्टीट्यूशन होना चाहिए। तो सीटीआई की एब्रीविएशन है क्रिश्चियन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। ये 1881 में एज अ प्री सेमिनरी स्कूल उन्होंने शुरू किया। तो यूपी चर्च के मिशनरी रॉबर्ट स्टुअर्ट इसके फाउंडर थे। और इसकी कंस्ट्रक्शन के लिए उन्होंने जो थी वो सारी उन्होंने की थी सुपरवाइज। और 1887 में जो यूपी चर्च था, उन्होंने चर्च ऑफ स्कॉटलैंड से, जो कि इधर उनके साथ ही साइड बाय साइड ये दोनों मिशंस काम करी थी। तो 12 पत्थर की प्रॉपर्टी जो है ये बेसिकली चर्च ऑफ स्कॉटलैंड की थी प्रॉपर्टी, जो कि उन्हें ब्रिटिश गवर्नमेंट ने दी थी। और इसमें से जो प्रेस्बिटेरियन चर्च ऑफ नॉर्थ अमेरिका था, उन्होंने 12 एकड़ चर्च ऑफ स्कॉटलैंड से जो थे वो परचेज उन्होंने किए थे 1887 में। और 1887 में ही सीटीआई की जो मौजूदा बिल्डिंग है जिसमें हम बैठे हैं, इसकी कंस्ट्रक्शन हो गई थी शुरू। और इसको बनने में 3 साल लगे थे। और 1880 हाफ कंस्ट्रक्शन तो 1888 में कंप्लीट हो गई थी। और जो इसकी मुकम्मल जो इसकी शक्ल थी वो 1889 में कंप्लीट हो गई। और इसके जो बिल्डिंग है उसमें इसका नाम स्टुअर्ट हॉल है, रॉबर्ट स्टुअर्ट के नाम से। और इसमें इसकी जो चीफ बिल्डिंग है उसमें एक चैपल है स्टूडेंट्स के लिए, जो कि अब चर्च है। और उसके साइड बाय साइड उसके जो है वो साइड बाय साइड उसके रूम्स हैं, जो कि बाइबल रेसिटेशन रूम्स होते थे। और अब इसमें ऑफिसेज हैं, जिनमें से एक के प्रिंसिपल ऑफिस है। तो ये तो इसकी बिल्डिंग की और इसके फाउंडर की हिस्ट्री थी। अच्छा, यहाँ पे जो प्रिंसिपल्स रह चुके हैं, जिन्होंने यहाँ अपनी खिदमत सर अंजाम दी, उनमें चंद जो सरफेरिस्त हैं उनके नाम आप बता सकते हैं, जिनके दौर में ये अदारा अपनी इंतहाई पीक पे था, जिन्होंने अला खिदमत सर अंजाम दी, और ये अदारा उस वक्त बड़े पीक पे जा रहा था। वो कौन कौन से प्रिंसिपल्स थे, जी, जिनमें आप उनके नाम थोड़ा सा हमें बता दें, ताकि व्यूवर्स को बता। ज़्यादातर दो नाम आती हैं। एक पहला नाम रॉबर्ट एलेक्जेंडर फॉस्टर, जो कि साउथ एशिया में जिन्होंने बास्केटबॉल इंट्रोड्यूस किया। और फिर लाल मोतीलाल, जो कि रॉबर्ट फॉस्टर के ही जो स्टूडेंट भी थे।
वो सीटीआई के प्रिंसिपल जो थे वो बने। और सबसे जो सीटीआई की जो प्रिंसिपलशिप है उसमें जो सबसे लॉन्गेस्ट टेन्योर है वो लाल मोती लाल का, सुने लाल थर्टी मोती नाइन ईयर्स 39 years। जी। सुने लाल मोती लाल जो थे वो खुद भी अमेरिका से क्वालिफाइड थे, वहाँ से उन्होंने अपनी हायर एजुकेशन कंप्लीट की और फिर पाकिस्तान में आके बड़े सगीर में उन्होंने सिटी हाई स्कूल को ज्वाइन किया और यहाँ पे बाकी अपनी सारी ज़िंदगी उन्होंने यहाँ खिदमत सर अंजाम दी। 39 years। जी, उन्होंने यूएसए में एक यूनिवर्सिटी है पिट्सबर्ग यूनिवर्सिटी, वहाँ से उन्होंने मास्टर्स इन इंग्लिश उन्होंने किया और फिर वापस आए और यहाँ पर सीटीआई के प्रिंसिपल मुकीम हुए। अच्छा, इस स्कूल के इस दरसगाह ने प्रॉपर एजुकेशन बच्चों को देनी कब शुरू की, इसका इसका आगाज़ कब हुआ था? जी, बेसिकली जिस तरह पहले भी मैंने आपको बताया कि ये एक्चुअली प्री सेमिनरी स्कूल था। स्टार्ट में सेक्युलर एजुकेशन यहाँ पर नहीं थी, लेकिन 1887 में यहाँ पर प्राइमरी स्कूल का भी जो था वो स्टार्ट हुआ। और ये इधर जो हाई स्कूल है, जो हमारी जो पहली मैट्रिकुलेशन है वो 1925 में शुरू हुई थी। अच्छा, पहला बच्चा जिसने यहाँ इस दरसगाह से मैट्रिक का एग्ज़ाम देकर क्लियर किया वो 1925 में वो पहला मैट्रिक का स्टूडेंट यहाँ से फारगुल तहसील होकर निकला। जी, ठीक है, और उसने मैट्रिक की सनद हासिल की। तब तो गुजरांवाला बोर्ड नहीं था, फिर उस वक़्त तो आई थिंक लाहौर बोर्ड से ही मैट्रिक का एग्ज़ाम दिया उस होगा। वक्त जो मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट था वो पंजाब यूनिवर्सिटी देती थी। अच्छा अच्छा, जी, देखिए जी, उस वक़्त मैट्रिक का जो सर्टिफिकेट है वो पंजाब यूनिवर्सिटी जो है वो अवार्ड करती थी स्टूडेंट को, और पेपर्स भी वहीं चेक होते थे और बोर्ड भी वही था। और एक और चीज़ ऐड करूँ इसमें, जो सीटीआई का स्टार्ट जब हुआ था ये रॉबर्ट स्टुअर्ट के दौर में, तो उस वक्त इधर 4 इयर्स का कोर्स होता था ये। और जो पहला जो सीटीआई का बैच था वो उसमें से 2 स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता में उनका एडमिशन हुआ था, जो कि ब्रिटिश इंडिया में उस वक्त पहली जो थी वो ब्रिटिश गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी थी। अच्छा, इस स्कूल के दो तलबा का यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता में एडमिशन हुआ, जी, जो कि ब्रिटिश इंडिया की पहली यूनिवर्सिटी थी। जी, वेरी गुड, ये तक बहुत एजाज की बात है। ये जी, जिनका नाम बार बार आ रहा है, फाउंडर जो हैं इस स्कूल के, ये इनकी तस्वीर सामने लगी हुई है, हमने पहले भी आपको दिखाया है। और एक और मैं चीज़ ऐड करूँ कि रॉबर्ट स्टुअर्ट सिर्फ सीटीआई के फाउंडर ही नहीं, वो गुजरांवाला थोलॉजिकल सेमिनरी की जो मौजूदा बिल्डिंग है, जो कि 1912 में बनी थी, ये उसके भी फाउंडर हैं और अपने दौर के लीडिंग थोलॉजिकल स्कॉलर हैं। और इन्होंने सीटीआई में प्रिंटिंग प्रेस का भी आगाज़ किया था और इधर से क्रिश्चियन लिटरेचर को इन्होंने उर्दू में पब्लिश करना शुरू किया। अच्छा, इस स्कूल में दो ग्राउंड्स हैं, दो तीन ग्राउंड्स हैं बास्केटबॉल की, इसके अलावा एक सॉकर बॉल की ग्राउंड है जो बहुत बड़ी है। जो बास्केटबॉल है उसकी बारे में थोड़ी सी उसकी हिस्ट्री बता दें ताकि हमारे व्यूवर्स को पता चल जाए। शॉर्ट वर्ड्स में आप प्लीज़ हमें बता दें कि वो कब उसका आगाज़ कब हुआ यहाँ पे बास्केटबॉल का, अगर आपने थोड़ी उसकी मैं हिस्ट्री। थोड़ा सा गेम के बारे में, गेम की हिस्ट्री के बारे में पहले मैं आपको थोड़ा सा बताऊं। बास्केट बॉल जो है ये बेसिकली मिशनरीज की गेम थी। YMCA मतलब यंग मैंस क्रिश्चियन एसोसिएशन थी ये, चर्च की, ठीक है। तो ये एक्चुअली उनकी गेम थी। और जो अभी हमने जिनका नाम सीटीआई के प्रिंसिपल थे, रॉबर्ट अलेक्जेंडर फॉस्टर, मोतीलाल के भी टीचर थे, वो YMCA के थे। और वो जब 1920 या 1930 के पीरियड में यहाँ पर आए थे, उन्होंने इधर बास्केट बॉल को सीटीआई में इंट्रोड्यूस उन्होंने किया। और सीटीआई का जो बास्केटबॉल कोर्ट है वो पूरे साउथ एशिया का पहला बास्केटबॉल कोर्ट है।
वेरी गुड, थैंक यू। चलिए व्यूवर्स, हम आपको बास्केटबॉल ग्राउंड का विजिट करवाते हैं और आपको दिखाते हैं वो कौन सी ग्राउंड्स हैं जहाँ पे बड़े सगीर में बास्केटबॉल का जहाँ से आगाज़ हुआ। ओके, सलमान गिल साहब, थैंक यू वेरी मच। जी आपने हमें थैंक यू वेरी मच आपका। यू वेलकम। जी आपने हमारे नॉलेज में बड़ा इजाफा किया, हमें स्कूल की हिस्ट्री और फाउंडर्स के बारे में बहुत कुछ बताया। थैंक यू वेरी मच फॉर योर इंटरव्यू। यू वेलकम। व्यूवर्स, हम आपको दिखाते हैं कि जिस सिटी हाई स्कूल 12 पत्थर की बास्केटबॉल ग्राउंड्स का हमने जिक्र किया, वो ये ग्राउंड्स हैं जहाँ पे बरसगीर में बास्केटबॉल का आगाज़ हुआ। यहाँ पे एक्चुअली 3 ग्राउंड्स थी। एक ग्राउंड जो थी वो मट्टी की कच्ची, नीचे से उसका फर्श कच्चा था। एक ग्राउंड वो थी जो मैंने देखी है। दूसरी ग्राउंड ये थी जो कंक्रीट थी, आप देख सकते हैं। ये ग्राउंड है जिसको वक्तन फ़वक्तन डेवलप किया गया। यहाँ से पाकिस्तान के नामवर बास्केटबॉल के प्लेयर्स जो हैं वो निकले। उन्होंने पाकिस्तान टीम में अपनी आला खिदमत सर अंजाम दी और पाकिस्तान के लिए बहुत से मेडल्स जीते। चूँकि ये सबसे कदीम ग्राउंड है जो कि बरसगीर पाक व हिंद में जहाँ से बास्केटबॉल का आगाज़ हुआ। जब ये गेम जो थी बास्केटबॉल, जब ये पाकिस्तान में बहुत फेमस हो गई, बरसगीर में फेमस हो गई, तो तब यहाँ एक नया स्टेडियम भी तमीर किया गया। हम आपको उस स्टेडियम में भी लेकर चलते हैं जो कि आई थिंक जी ये स्टेडियम जो है ये कब तमीर हुआ था? ये 1930s में ये हुआ था शुरू। अब इसकी जो एग्जैक्ट तो नहीं मुझे डेट पता, लेकिन ये जो आपको शेड आ रहा है ना नज़र, इसके इंजीनियर हैं केनेथ जी ओल्ड, जिन्होंने ईएमएस की जो बिल्डिंग है ये आपके सामने, जो कि सीटीआई का साइंस ब्लॉक होता था, ये उन्होंने की थी तामीर। और ये बास्केटबॉल का शेड उन्होंने, और फिर ये जो स्कूल की जो चैपल है इसकी एक्सटेंशन जो पीछे वाली है वो उन्होंने की थी। केनिथ जी ओल्ड, शॉर्ट में केजी ओल्ड। चलिए व्यूअर्स, हम आपको वो स्टेडियम जो कि स्कूल के लिए, सियालकोट सिटी के लिए, पंजाब के लिए, पाकिस्तान के लिए एक अवलीन दरसगाह थी बास्केटबॉल की, जहाँ से पूरे बड़े सगीर में प्लेयर्स गेम सीख कर जाते थे। और वो बास्केटबॉल आजकल तो इसकी कंडीशन बहुत अच्छी नहीं रही, लेकिन एक वक्त था कि इस ग्राउंड पे बहुत अरूज था। आप देख सकते हैं ये बास्केटबॉल के पोल्स हैं और ये वो दूसरी ग्राउंड सामने। ये ज़बरदस्त वक्त था जब इसको स्टार्ट किया गया। ये डायरेक्ट यूएसए से यहाँ बास्केटबॉल आया और बास्केटबॉल की टीम्स बनी जिन्होंने बाद में पूरी दुनिया में अपना नाम पैदा किया। और पाकिस्तान बनने के बाद पाकिस्तान की टीम के बहुत से प्लेयर्स यहाँ से निकले और उन्होंने पाकिस्तान टीम में अपनी खिदमत सर अंजाम दी। ये एक तख्ती लगी हुई है, अब आपको ये देखिए, ये इसकी हिस्ट्री है। डेट भी लिखी हुई है इस पर 1923, 1904 में ही लिखा है, ये कोर्ट बना था 1904। एक तख्ती इस तरफ की लगी हुई है। ये स्टेडियम की। ओके ओके, थैंक यू सलमान, गुड बाय। व्यूअर्स, ये ओल्ड सिटी स्कूल का हॉस्टल है शबाज, आईडी शबाज हॉल। आप देख सकते हैं ये एक कदीम इमारत है जो कि अराउंड अबाउट 60-70 साल पहले तमीर की गई। ये स्कूल सीटीआई हाई स्कूल 1888 में तमीर हुआ
ये उसका हॉस्टल है शहबाज हॉल। अभी हम शहबाज हॉल के अंदर जा रहे हैं, आपको अंदर से भी दिखाते हैं। अब देखिए ये शहबाज हॉल का अंदर का व्यू है। नौजवान स्टूडेंट्स खुशगपियों में मसरूफ़ हैं। आप देख सकते हैं ये शहबाज हॉल जो कि एक हॉस्टल है, जिसका अंदरूनी मंजर है। व्यूअर्स, ये इंतहाई कदीम स्कूल CTI हाई स्कूल का हॉस्टल है, जहाँ पे पूरे पंजाब, पूरे पाकिस्तान से स्टूडेंट रहने के लिए, एजुकेशन हासिल करने के लिए आते हैं। ये पाकिस्तान का फ्लैग, पाकिस्तान का कौमी परचम जो है, आप देख सकते हैं। व्यूअर्स, ये CTI 12 पत्थर का वो मंजर है जो कि शायद पहले आपको किसी ने नहीं दिखाया होगा। ये आप देख सकते हैं CTI कंपाउंड का अंदरूनी मंजर। आज बच्चों की अवार्ड सेरेमनी डे था, तो मैंने सोचा कि मैं आज एक इस हॉस्टल की, इस स्कूल की तारीख भी आपको थोड़ी सी बताऊं, और साथ में इसके जो हॉस्टल्स हैं इनका मंजर भी आपको मैं शूट करके दिखाऊं। ये वो हॉस्टल हैं जो इंतहाई कदीम है। ये एक हॉस्टल अभी आ रहा है, मैं दिखाता हूँ आपको। ये मॉडर्न हॉल, इसका नाम मॉडर्न हॉल है। ये तकरीबन 100 साल पहले तमीर किया गया था। ये भी एक हॉस्टल है जहाँ पे पूरे पाकिस्तान, पूरे पंजाब से बच्चे आकर रहते थे और अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद वो अपने अपने शहरों को रवाना हो जाते। हम आपको सिटी स्कूल की हिस्ट्री और उसकी बिल्डिंग का भी विज़िट करवाएंगे, आपको दिखाएंगे कि देखिए ये कदीम इमारत जहाँ से बेशुमार लोग अपनी तालीम हासिल करके पूरी दुनिया में अपना नाम पैदा कर चुके हैं और स्टिल कर रहे हैं। हम उनके बारे में आपको बताएंगे भी और उनकी हिस्ट्री भी आपको बताएंगे।